मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब सही समय आ गया है सार नाम और सार शब्द देने का। मैं कभी सिर पर मुकुट, कभी पगड़ी, कभी टोपी धारण कर लेता हूँ। चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। ये देख। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 5500 पांचा, तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। सतगुरु अतल दिगंबर भक्ति हेत काया घर आई, अवगत सहत कबीर। भक्ति हेत काया घर आई, अवगत सहत कबीर। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात गंगी छोड़ कहाऊं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं। उनके इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा के अभिनय की ये अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी था। साक्षात कबीर परमात्मा के स्वरूप बंधी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब तो ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा,
सब ही नारी नर सुध तक, जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के, सरल कबीर गहंत। ओए बच्चों, वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। कहाँ उग्र, कहाँ शूद्र हो, चाहे कोई नकम्मा डाकू लटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते हो आप, वो हरे सबकी भाव पीर परमात्मा, वो संत जो मेरा भेजा होगा, भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। हरे सबकी भाव पीर, सो समान समदृष्टि है समृत संत कबीर। वो एक समान समदृष्टि का है, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। बच्चों आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे पूर्व में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे, यहाँ भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाओ। ये दास का आशीर्वाद है। सत्साही